हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वर्ष एक लौंग का महीना है, अधिक मास जिसे बोलते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, जो 17 मई से शुरू हो चुका है और 15 जून तक ये चलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जेठ का महीना अपने आप में बड़ा पवित्र और चमत्कारिक महीना है। इस बार अधिक मास की वजह से हमारे को बुढ़वा मंगलवार 8 मिल रहे हैं, 3 जा चुके हैं। अभी भी मैं ये कहूँगा कि आपके पास बहुत वक्त है, आप महाबली हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा पा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास का मतलब ये है कि ये जो 17 मई से लेकर जो 15 जून तक चलेगा, इसके अंदर आप जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये हर 3 साल के बाद में जो 32 दिनों के हिसाब से जोड़ा जाता है, तब वो पूरा 1 महीना तैयार हो जाता है। तो इस समय भगवान के निमित्त की गई पूजा आपके सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकती है। जो व्यक्ति विकारों में ग्रस्त है लेकिन मन फिर भी प्रभु चरणों में लगा हुआ है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे वो स्वार्थ भाव से चाहे निस्वार्थ भाव से, उसके लिए ये एक ऐसा मतलब दुर्लभ समय है कि वो बिना सोचे समझे, क्योंकि देखिए कोई भी विकार अगर आपका है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई तामसिक खाना खाने का आदी है, या फिर किसी को ड्रिंक करने की आदत है, या फिर कोई स्मोकिंग करता है, तो ये जो आदतें हैं, इन आदतों के रहते हुए आप एक संकल्प लें कि मैं धीरे धीरे इन आदतों को छोड़ दूंगा, और आप प्रभु का जो है नाम उनका जपें, उनका भजन करें, कुछ समय उनके लिए आप दें। ये वो महीना है जो आपको इसका कई गुना ज़्यादा फल दे सकता है। और क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि ने स्वयं इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा है, और पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कहा जाता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम आपने कई बार सुना होगा। तो इस महीने जो महाबली हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, वो भी जो हमारे को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और हम अगर उस आशीर्वाद के लायक धीरे धीरे भी अगर बने, तो आप ये निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं उनकी कृपा के चमत्कार हमारे जीवन में अवश्य घटित होंगे। आपको हाँ, अब ये है कि अगर आपकी नज़र बुरी है तो उस पर आपको पूरी तरीके से अंकुश लगाना होगा, वहाँ पर फिर भगवान की कृपा नहीं मिलती। खासकर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि कई बार व्यक्ति बाहर निकल रहा है और जो पराई स्त्रियों को ताड़ना, उनके लिए बुरे ख्यालात रखना, तो इस तरीके के अगर विचार हैं तो उन्हें तो उसे सख्ती से दबाना होगा। ये कहना होगा कि क्योंकि इसके बिना फिर आपकी पूजा सफल हो ही नहीं सकती। बुरे विचार अगर फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से बुरे विचार भी नहीं जाएंगे, तो आपको करना सिर्फ ये है कि धीरे धीरे से आपको निश्चित हर रोज राम नाम का जाप करना है। आपको अपने जीवन शैली को बदलना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा चमत्कारिक जो समय होता है जब सारे देवता उस समय उठे हुए लोगों की इच्छा को पूरा करते ही करते हैं। और मैं एक बार 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 कहता रहा हूँ कि देखिए, एक घर के अंदर गंदगी आराम से हो सकती है, उसे साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को आने के लिए उन्हें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आपके घर में जो है पदार्पण कर लेती हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जाओं को आपको खींचना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि साधारण लोहा हर जगह पड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आपको उसे चुंबक बनाना है तो आपको उसके अंदर जो है विद्युत के प्रवाह को इस तरीके से देना होगा कि वो एक ही जो उसके जो अणु हैं एक ही लाइन में जब चलेंगे तब वो एक चुंबक का रूप धारण कर लेता है। मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सकारात्मक चीज़ों को चाहते हैं, आप किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कम से कम अपने जीवन में ये परिवर्तन करना होगा। जिह्वा पर एक बार सरस्वती पूरे दिन में बैठती हैं, इसलिए कभी किसी को या अपने आप को कभी ये मत कीजिए कि मैं ये कर नहीं पाया, मैं ये नहीं कर सका, क्योंकि देखिए आपको ये नहीं मालूम कि कब सांसें चली जाएंगी, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये काम आप कर रहे हो तो इसमें आप लगे हुए हो। उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो तो वो काम अवश्य पूरा होगा। पहले ज़माने में भी आपने देखा होगा कि जो राक्षस लोग आते थे और जब आप कोई पूजा पाठ करते थे, जब कोई कार्य करते थे, तो नकारात्मक ऊर्जाएं उनको रोकती थी। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं आलस के रूप में, नींद के रूप में आपको जो है परेशान करेंगी।
हो सकता है कि आप ये देखें, दूसरे व्यक्ति को देखें कि भाई वो तो कितने आराम से जीवन यापन कर रहा है, उसने कोई मेहनत नहीं करी। हो सकता है कि ये चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन आपको करना क्या है कि आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना होगा। उसके बाद में फिर निश्चित ही सफलता आपके गोद में आकर गिर पड़ेगी। तो इस समय जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें जैसे कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करूँगा, मैं बहुत सारा धन कमाऊँगा, मैं अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को बहुत सुख दूंगा, मैं जो है अपना एक नया घर बनाऊंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा। तो जो प्रयत्न अगर आप करेंगे, इस समय किए गए प्रयत्न आपको कई गुना बढ़कर फल देंगे। इसलिए जो भी आपने सोचा है, भगवान का नाम लेकर उसकी शुरुआत कीजिए, लेकिन भगवान को समय जरूर दीजिए, क्योंकि इस दौड़ा भागी के समय जब हम भगवान को गौण कर देते हैं, जो कि हमारे सुरक्षा कवच है, अगर हम उनको गौण कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। और प्रारब्ध से जितने भी हम बुरे कर्म करते हुए आए हैं, तो हमारे को ये समझना होगा कि उनको काटने में सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही जो है वो कारगर है, और कोई चीज़ कारगर नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय महाबली हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम का नाम आप जितना लिख सकते हैं सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से आप उसे लिख दीजिए। सबसे अच्छा समय ये होता है कि या तो आप सुबह उठकर लिखें, नहा धोकर स्नान करके, अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं आप लिखें, या फिर रात को सोते समय आप पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में सोते समय आप अपने पास में एक तख्ती रखिए, उस पर राम नाम लिखिए और आप सो जाइए। आप जिस संकल्प के साथ में आप सोएंगे, आप जब उठेंगे आप पूरे ऊर्जावान होकर उठेंगे। और सबसे ज़रूरी एक बात और ये है कि ये जो समय है ये बहुत गर्म समय है। इस समय लोग और पशु पंछी सभी प्यास के मारे मतलब तड़प जाते हैं अगर पानी नहीं मिलता। तो प्रयास कीजिए कि अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, आप पानी का भंडारा कर सकते हैं, जब आपका मन करे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो तो आप अवश्य करें। पशुओं के लिए, पंछियों के लिए अगर हो सके तो घर में आप पानी अवश्य रखें, घर की छत पर छाया में आप पानी अवश्य रखें, बाजरा अवश्य डालें। क्योंकि ये जो कर्म है, ये जो आपने करा है निस्वार्थ भाव से जो करा है दूसरे के लिए, जहाँ पर आपको ये उम्मीद है कि भाई ये लौट कर कुछ नहीं, आपको लौटा नहीं सकते, लेकिन ये आपके उस खाते में लिखा जाएगा जहाँ से आपके जीवन में आने वाले बैरिकेड दूर हो जाएंगे। तो ये छोटा सा जो मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मास एक चमत्कारी महीना है। जेठ का महीना बहुत चमत्कारी है, उसके ऊपर जब ये पुरुषोत्तम मास का महीना आ जाता है तो ये परम कल्याणकारी हो जाता है। आपको मालूम है कि 23 जून को जो है आखिरी बुधवार मंगलवार पड़ेगा, तो आप ये पूरा महीना कम से कम सात्विकता और शुद्धता के साथ बिताएं। ये ना सोचें कि, देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि पूरी जिंदगी आप अगर कमी में बिताना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर हम 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने अगर हम थोड़ी अपने विकारों पर कंट्रोल करके अगर हम शुद्धता से आचरण कर सकें और फिर ताउम्र अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकें, तो मैं समझूंगा कि वो ज़्यादा अच्छी बात है, बशर्ते इसके कि हम थोड़े से सुख के लिए इस वक्त को हाथ से जाने दें और उसके बाद में पूरी ज़िंदगी पछताते रहें। और फिर तो वही वाली बात है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए थे, तो आपको ये पछतावा ना करना पड़े, इसलिए आज से और अभी से राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में इस देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।